श्रीगुरवे नमः। दोस्तों, आप सभी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जो कि एक नए साधक का, कोई भी जो नया साधक होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता, फैसला नहीं कर पाता। बहुत बड़ी समस्या होती है उसके सामने कि वो कौन सा मार्ग चुने। ईश्वर तत्व को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए किस मार्ग से वो आगे बढ़े, किस मार्ग का चयन करे। तो इस विषय पर आज हम बात करते हैं कि हमारे लिए हम स्वयं ही समीक्षा करनी होगी, हमें स्वयं अपनी समीक्षा करनी होगी कि हमारे लिए कौन सा मार्ग उचित है, किस मार्ग से हमें चलना चाहिए। यहाँ हमें ये देखना है कि हमें भक्ति मार्ग चुनना चाहिए या ध्यान योग या हठ योग। तो दोनों ही विपरीत प्रवृत्ति की स्थितियां हैं। दो तरह के लोग होते हैं, जिनकी एक तो जो भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे वो जो ज्ञान योग में आगे बढ़ सकते हैं। जो ज्ञान योग की ओर जाने वाले लोग हैं वो भक्ति योग में जाएंगे तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, या भक्ति के मार्ग के लोग ज्ञान वाले मार्ग पे जाना चाहेंगे, ध्यान योग के मार्ग पे जाना चाहेंगे तो उनके लिए वो उचित नहीं होगा। तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी अपनी कि हमारे लिए ध्यान योग उचित है या भक्ति योग। पहले आप अपने स्वयं को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें अपनी मानसिकता को कि आप भक्ति में ज़्यादा रुचि रखते हैं, आप समर्पण वाली मानसिकता के व्यक्ति हैं, तब आप भक्ति की ओर जा सकते हैं। आपके अंदर भाव हो गहरा, ईश्वर के प्रति प्रेम हो। ईश्वर के प्रति क्या मतलब, आपके अंदर प्रेम हो। आपके अंदर प्रेम होगा तो भक्ति भी आएगी, और कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो आपके अंदर से आएगी। जब आपके अंदर प्रेम की कुछ स्थितियां होंगी तो भक्ति आएगी। तो आप भक्ति मार्ग चुन सकते हैं। और अगर आप में जरा भी संदेह का भाव है, जानने की जिज्ञासा है, खुद समझने का कोशिश करते हैं आप कि समर्पण की स्थिति नहीं है, आप समर्पण नहीं कर सकते, तो आपके लिए ध्यान योग उचित है। क्योंकि भक्ति समर्पण का मार्ग है, जहाँ आपको समर्पित हो जाना है। आपको कुछ नहीं करना, जो करना है ईश्वर को करना है। आप तो बस डूब जाना है, खो जाना है, अपने आप को विलीन कर देना है भक्ति योग में। और ज्ञान योग में जो करना है आपको करना है। वहाँ ईश्वर आपकी कोई मदद नहीं करने वाले, ये मान के चलना है। हालांकि बिना उनकी इच्छा के वो भी नहीं होता। दोनों ही कामों में प्रभु इच्छा होती है, तभी दोनों काम संभव होते हैं। लेकिन यहाँ हमारा मूल प्रश्न है अपना, स्वयं का। हमारी स्वयं की क्या स्थिति है और उसके हिसाब से हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। तो समर्पण का भाव है तो भक्ति मार्ग पर चलें, और खोज का भाव है, कुछ जानने का भाव है, कुछ
हासिल करने का अभाव है तो ध्यान योग को चुन सकते हैं आप। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये समस्या मेरे साथ भी आई थी। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि समस्या, हाँ कह सकते हैं समस्या, लेकिन मैं समस्या इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मुझे भक्ति मार्ग पे जाना है या ध्यान योग करना है। मेरा कोई भी ऐसा विचार नहीं था मुझे ऐसा कुछ करना है। हाँ, जब मैंने शुरू किया ये सब, तो मैं आज हठ योगी हूँ, ध्यान योग करने वाला व्यक्ति हूँ, साधक हूँ ध्यान योग का। बहुत सारी अनुभूतियाँ मेरी हुई हैं और बहुत कुछ मैंने ध्यान योग के द्वारा स्वयं अनुभूत किया है, स्वयं को समझा है। तो लेकिन मेरी एंट्री जो हुई, मेरी शुरुआत जो हुई भक्ति योग से हुई, जिसमें कि कोई प्रायोजन नहीं था कि मुझे कोई साधना है या वगैरह कुछ करना है, कोई भक्ति करनी है। बस एक भाव था कि करके देखें क्या होता है, कुछ जिज्ञासा। तो उसमें मैंने सावन के 4 सोमवार किए और पूरे विधि विधान से किए, तांत्रिक विधि विधान से किए। हनुमान चालीसा का भी पाठ किए मैंने। शनिवार मंगलवार को चोला चढ़ाया, विधि विधान से हनुमान चालीसा के पाठ किए। नवरात्रि पर भी मैंने जो है पूरे नवरात्रे सिर्फ पानी से लौंग के जोड़े से रखे और पूरे विधि विधान से माता की चौकी स्थापित करके किए। लेकिन वो मेरा मार्ग था नहीं, भक्ति मार्ग। लेकिन मैंने किया, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं जैसा मैं चाह रहा था। तो उसी समय एक पत्रिका आती थी, मंत्र तंत्र यंत्र, जिसको कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली निकाला करते थे और वो अपने समय के बहुत बड़े तांत्रिक थे, आज वो नहीं है। तो उनकी जो पत्रिका थी उनमें बहुत सारी साधना और सिद्धियाँ हुआ करती थी और उनको करने की विधि विधान भी वो बताते थे, सारे कुछ वो उसमें था। तो मेरा उद्देश्य इसी तरह से किसी सिद्धि को करने का था। यहाँ कोई ध्यान से या भक्ति से कोई मतलब नहीं था, एक बस वो था कि सिद्धि करके देखते हैं क्या होता है। तो उसमें जो सिद्धि थी पत्रिका में, उसमें जो उसके विधि विधान दिए हुए थे, तो उस विधि विधान में जो मंत्र था और जितनी बार उसका जाप करना था, जितनी माला उसके जाप करने थे, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेना ज़रूरी था कि जो है कितने समय में जो है वो मंत्र कंप्लीट होगा। तो मैंने वो कैलकुलेट किया, गणना की कि वो इतनी देर में हम एक माला कर पा रहे हैं, तो इतनी माला हम कितने टाइम में करेंगे। तो वो टाइम निकल के आया 3-3.5 घंटे का। अब 3-3.5 घंटे का बैठने का अभ्यास भी तो हो, तो इतनी देर बैठने का अभ्यास भी ज़रूरी है। तो साधना शुरू करने से पहले हमने सोचा कि जो है पहले अभ्यास किया जाए बैठने का, लगातार एक ही आसन में इतनी देर तक बैठ सकें कि जो हम अपना जाप कर लें। 3-3.5 घंटे तो बैठें। तो उसके लिए बैठने का अभ्यास करना शुरू किया। रात को अपने बेड पर पद्मासन लगा के रोज़ हम बैठना शुरू किए। तो 20 मिनट, 25 मिनट, धीरे धीरे 30-40 मिनट, 1 घंटा। तो 1 घंटे तक पहुँचते पहुँचते हमें 1-1.5 महीना लग गया, 1-1.5 महीना। जब 1 घंटे तक बैठने लगे और 1-1.5 महीना हो चुका था, बस कुछ नहीं करना था, हमें बस बैठना था पद्मासन लगा के, आँख बंद करके, कुछ नहीं करना, बस नहीं सोचना कुछ भी, बस बैठे।
ऐसे ही अचानक एक दिन शायद ध्यान की स्थिति घटी, स्वतः ध्यान की स्थिति घटी। उसमें कुछ सेकंड के लिए मन स्थिर हुआ, थॉट स्थिर हुए, और उसमें जो अनुभूति और जो झलक मिली वो एकदम चौंका देने वाली थी। फिर उसको मैं एकदम अचंभित था मैं कि ये क्या हुआ। लेकिन पहले से मैं थोड़ा विषय में जानता था, तो मुझे समझ आया कि ये ध्यान करने वाला कोई सीन है, ध्यान की कोई स्थिति वाली स्थिति है। तो अब इसके लिए जो है मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरुदेव की आवश्यकता है। तो वो सौभाग्य से गुरुदेव मुझे तत्क्षण तुरंत मिल गए। उसके बाद मेरी साधना प्रारंभ हुई, और आज की स्थिति ये है कि मैं ध्यान योग में, ठीक है भले ही कितना ही आगे पहुंच गया हूँ, लेकिन भक्ति के मामले में मैं इतना जीरो हूँ, इतना शून्य हूँ कि ये पूजा पाठ जो होते हैं, और भक्ति के लिए पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है। भाव की ज़रूरत है, भाव आवश्यक हैं, भाव में डूब जाना आवश्यक है। मैं आज भी भक्ति योग की ये पूजा पाठ वाले जो कर्म हैं, जो पूजा पाठ का क्रम है, वो मुझे याद नहीं रहता। अक्सर हर गुरु पूर्णिमा पे जब गुरु पूजन करने जाते हैं, गुरु पूजन करते हैं, तो ये ध्यान नहीं होता कि पहले कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या, जैसे कि पहले माला पहना या तिलक करें, ये सब नहीं याद रहता। तो गुरुदेव से हाथ जोड़ कर कह देते हैं, गुरु जी नहीं जानते हैं, प्लीज़ आप बताइए कैसे कैसे करना है। तो फिर गुरुदेव बताते हैं, वैसे वैसे करते हैं। तो आज भी मैं पूजा पाठ जैसी चीज़ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ ध्यान के विषय में तो यहाँ पर आपको भी ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे भक्ति भी मैंने की, पूजा पाठ भी किए, सब कुछ किए, व्रत वगैरह ये सब किए, मैंने आपको बताया, और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि मैं भक्ति योग के लिए नहीं था, मैं ध्यान योग के लिए था। जब अभ्यास किया बैठने का, अचानक मेरे साथ स्थिति घटी और मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे समझ आया कि जो है मुझे ध्यान की ओर जाना चाहिए। तो मैंने अपना फिर निर्णय चेंज किया और ध्यान करना शुरू किया। तो यहाँ आपको ये सब समझ लेना है कि अपने आप में आप जो है भक्ति में ज़्यादा समर्पण वाली स्थिति में, भाव आपके गहरे आते हैं तो आप भक्ति में जाइए। अंदर से पुकार आती है, अंदर से प्यास आती है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, तो आप भक्ति में जाइए। और ऐसे भाव आपके अंदर नहीं आते हैं तो आपको ज्ञान योग में जाना चाहिए, हठ योग की ओर अग्रसर होना चाहिए। और ये शास्त्रों की बातें, ये बहुत उलझाने वाली बातें हैं। शास्त्र बहुत ज़्यादा उलझाते हैं। जितने भी शास्त्रियों को सुनोगे, जितने भी पंडित पुजारियों को सुनोगे, पुरोहितों को, ये सब भटकाने वाली स्थिति पैदा करेंगे। किसी का मत कुछ होगा, किसी का मत कुछ होगा। मैं ये नहीं कहना बोल रहा हूँ कि शास्त्र गलत है। शास्त्र बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है। हमारे ऋषियों ने बहुत गहरे ध्यान की स्थिति में पहुँचने के बाद वेदों की और सब शास्त्रों की रचना की। लेकिन आज जो शास्त्रीय और जो आचार्य और पुरोहित पंडित, ये सब उनका अर्थ बदल दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा उलझाव है। तो आप सीधे सीधे किसी उलझाव में ना पड़ के बस अपने कार्य में लगिए। और इसमें भी ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है कि गुरु कहाँ मिलेंगे। जब स्थिति आएगी तो गुरु स्वतः मिलेंगे, गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरु स्वतः मिल जाएंगे जब स्थिति आपकी ऐसी होगी कि जब आपको गुरु की आवश्यकता होगी तो गुरु तो स्वतः मिलेंगे। गुरु तो पहले से हैं आपके, बस आप देख नहीं पा रहे हैं अभी। लेकिन जब देख पाने में सक्षम होंगे
तो गुरुदेव आपको तुरंत मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। अगले वीडियो में फिर मैं आपको ज्ञान योग के बारे में, हठ योग के बारे में बहुत सारी बातें डिटेल्स बताऊंगा, क्या क्या कैसे कैसे सब कुछ करना है। और आज का वीडियो इसके साथ ही आपको बहुत बहुत प्रेम।